छोटी, क्या कर रही हो तुम? लेटी हो क्या अभी तक? दीदी मैं लेटी नहीं हूँ, बातें कर रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? छोटी, ये समय बातें करने का नहीं है। सुबह सुबह किचन में बहुत काम होता है। जाओ किचन में, तुम सबके लिए आज नाश्ता बनाओ। अच्छा, तो ये आप बताएंगी मुझे कि सुबह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? छोटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बातें न करो, बिल्कुल बातें करना चाहिए। मॉर्निंग में किचन में बहुत काम रहता है। आज जाके नाश्ता तुम सबके लिए बनाओ। प्रतिदिन तो आप नाश्ता बनाती हैं, तो आपको आज क्या हो गया कि जो मेरे पास चली आई? छोटी, तुम भी इस घर की बहू हो। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। हमारे आने से पहले किचन के सारे काम मैं करती थी, सारे काम। हमारी शादी को 3.5 महीना से ज़्यादा समय हो गया है कि तुम भी किचन में काम करो। और सुबह का नाश्ता तुम बना दो सबके लिए, मेरे बच्चों के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, और मम्मी पापा के लिए भी, सभी के लिए बना दो। दीदी साफ साफ बातें आप सुन लीजिए। मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी, मैं इतने लोग को नाश्ता पानी नहीं बना पाऊंगी। आपको अगर प्रॉब्लम है मुझसे और मेरे हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए नाश्ता बिल्कुल भी मत बनाइए। जाइए किचन में, आप जैसे पहले काम करती थी अब भी करिए काम। कि आपकी तो हैबिट है काम करने की, मेरी हैबिट नहीं है, और मैं हैबिट डालना भी नहीं चाहती। आइए दीदी, फटाफट जैसे किचन में आप काम करती थी फटाफट काम कर डालिए, मुझे बातें करने दीजिए प्लीज। आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप मेरी सास नहीं है, जेठानी है, तो जेठानी की तरह रहिएगा। बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि सुबह सुबह मुझे कोई डिस्टर्ब करे। चलिए आई सुबह सुबह नाश्ता बना दो, ये बना दो, वो बना दो, कि जैसे बनाती थी वैसे बनाए। चलिए आई सिर उठा करके। तो छोटी, तुम नाश्ता नहीं बनाओगी? कह तो दी दीदी साफ साफ, अब कैसे बताऊं कि नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। प्लीज मुझे मोबाइल देखना है। सुबह आकर के डिस्टर्ब कर दी। ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ किचन में। हाँ, आपको हमसे और मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम है। प्लीज हमारे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता मत बनाइएगा। मैं किचन में जाऊंगी और बना लूंगी। आपका नाश्ता आपको कम बनाना पड़ेगा, मैं आपको टेंशन फ्री कर दी। चाहिए आराम से बनाइए नाश्ता। नमस्ते। नमस्ते रोमा, कैसी हो? ठीक है दीदी, ठीक है। बताओ तुम किचन में क्या कर रही हो? किचन में तो आप जानती हैं क्या किया जाता है। काम कर रही हो, नाश्ता बनाने जा रही हो। क्यों, तुम्हारी देरानी किचन में हेल्प नहीं करती है क्या? दीदी, वो किचन में हेल्प नहीं करती है। 4 महीने शादी को हो गए, अभी तक महारानी किचन में ही नहीं आई, ये कौन सी बात हो गई? दीदी मैं क्या बताऊं, किचन में वो नहीं आती है काम करने के लिए। आज मैं गई थी काम करने के लिए, वो कहीं मैं नहीं करूंगी। ये कौन सी बात हो गई कि काम नहीं करेंगी? काम करो, अपनी सास से कहो कि बराबरी का काम करें। रानी कहीं जैसे पहले आप काम करती थी उसी तरह काम करिए आप। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। पहले जैसे काम करती थी वैसे ही काम करो, बहुत चतुर चालाक है। अपनी सास से बात करो वरना ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। कितनी चतुर चालाक है। कौन सी बात हो गई कि आप काम करती थी, आपकी आदत है, आप काम करिए। रानी आप पालना चुनने के लिए आई है, अभी तुम्हारी सास में है सारी कमी। सास से बात करो और कह दो हम नहीं कर पाएंगे सब सारे काम। तो तुम्हें बिगाड़ी हो, 1 महीने बाद ही किचन में उनको प्रवेश करवा देना चाहिए। 4 महीने शादी को होने जा रहा है, बैठ के आराम से खा रही हैं। अब क्या करूं दीदी, मम्मी जी हमेशा ये कहती थी जाओ तुम बड़ी हो करो काम, वो नहीं है। मम्मी जी भी यही बात कहती हैं, तुम्हारी तो आदत है, पहले तो तुम करती ही थी ना। अच्छा, पहले तो तुम करती ही थी ना, तो हमेशा तुम करती ही रहोगी। वाह वाह वाह, ये कौन सी बात हो गई? गलत बात है। जो काम कर रहा है उसे और काम करवाओ, जो काम नहीं कर रहा है उसे आराम करवाओ। और चुपचाप अपनी सास से बात करो, नहीं तो किचन में ही पिसती रहोगी। दीदी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मम्मी जी से बात मैं जरूर करूंगी। दीदी मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी देवरानी ऐसे कैसे बोल सकती है। मैं कभी सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी। इस तरह तो जवाब देना कभी हमको आया ही नहीं। मैं तो अपने सिर पे हाथ रख ली, बहुत प्यार से समझाने अपनी देवरानी को कही थी, लेकिन इस तरह वो बोलेंगी कभी मैं सोची ही नहीं थी। छोटा सा मुंह लेके चली आई। दीदी अच्छा हुआ कि आप आ गई, आपसे अपने मन की बात कुछ कह ली, मन थोड़ा हल्का हो गया। जाओ अपना मन और हल्का करो, अपनी सास से बात करो, समझ गई? सर पकड़ के रोती रहना, क्योंकि तुम्हारी देवरानी की आदत बिगड़ चुकी है। तुम्हारी देवरानी को मैके से संस्कार तो मिला नहीं है। हाँ, तुम्हारी सास का अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया, तितलौ की ऊपर से नीम चढ़ी। अपनी सास से बात करो, नहीं तो किचन में सती होते रहना। दीदी
अब मैं बात जरूर करूंगी। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो बहू, क्या बात करना चाहती हो? ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजा है? बताई हो वो? कोई बात हो गया क्या? मम्मी जी, किचन के सारे काम मैं ही अकेली करूंगी क्या? रानी के आए हुए 4 महीने हो जा रहे हैं, वो 4 महीने से बैठ के खा रही हैं, किचन के कोई भी काम नहीं करती हैं। सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? अरे बहू, तो जा अपनी देरानी से कह दो काम करने के लिए। जी, मैं उनके पास गई थी, बोली किचन का आज नाश्ता बना दो। कि हम नहीं बनाएंगे नाश्ता, जाके आप बना लीजिए, मेरे हस्बैंड के लिए मेरे लिए मत बनाइएगा। हाँ तो बहू कोई बात नहीं है, जाओ तुम सबके लिए नाश्ता बना दो, और उनके हस्बैंड के लिए और उनके लिए मत बनाना। मम्मी जी, ये कौन सी बात हो गई कि मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लूं, तो फिर आप लोग के लिए भी नाश्ता ना बनाऊं? ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी तो आदत है, तुम तो हमेशा से काम करती आई हो, जाके करो काम। मम्मी जी, मैं तो अपना पराया कभी नहीं की। देखो बहू, वो नहीं है, धीरे धीरे आदत उनकी बदल जाएगी, बदलने में समय लगता है। तुम परेशान मत हो, तुम किचन में काम हमेशा की हो, तुम्हारी आदत है, बहुत अच्छे प्रकार करती हो। एक बात बताओ बहू, पहले भी तुम काम करती थी कि नहीं करती थी? तुम्हारी देवरानी आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ऐसी इतनी बड़ी आफत आ गई। 5 लोग को खाना बनाती थी, वैसे 6 लोग को बना दोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं बहू, तुमको लड़ने का एक बहाना चाहिए और तुम लड़ाई करोगी जरूर। अब बहू कर लो, तुम समझदार हो, बड़ी हो, क्या आदत है? जी, बहुत गलत बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं किचन के पूरे काम नहीं करूंगी, अब पहले जैसे करती थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। काम देरानी करना पड़ेगा और आप काम बांट दीजिए, मैं नहीं करूंगी। काम में आपकी छोटी बहू अपना पराया करती है, जब से इस घर में आई हूँ अपना पराया कभी नहीं की, अकेले पूरा काम की हूँ, नहीं करूंगी। बर्दाश्त कर ली, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि चुपचाप काम को बांट दीजिए। मैं काम नहीं करूंगी, मैं पागल नहीं हूँ। अरे बहू, तुम तो ज्वालामुखी हो गई हो आज, बड़ी हो, समझदार हो। छोटी बहू भी दूध पीती बच्ची नहीं है, वो भी समझदार है, पढ़ी लिखी है, बैठ के मोबाइल चलाती रहती है, के समय सुबह मोबाइल उठा लेंगी। में सारे काम मैं करूँ अकेले? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप मेरी बात मम्मी जी साफ साफ सुन लीजिए, काम हो चाहे भाड़ में जाए, मैं नहीं करूंगी। अरे छोटी बहू, सुनो सुनो, थोड़ा दिमाग ठंडा करो अपना। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। जिंदगी भर आपका ही तो सुन रही थी, सुनते सुनते पक गई हो, थक गई हो। अब मम्मी जी मुझसे इतना किचन में काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझे परेशान मत करिए। अरे छोटी बहू सुनो, तुम समझदार हो, क्यों आज ना समझी की बातें कर रही हो? आओ किचन में जैसे पहले करती थी कर दो, जाओ। आपका बतंगड़ राई का पहाड़ मत बनाओ। मम्मी जी, अब मुझे आप ना समझ ही समझ लीजिए, अब मैं किचन के काम अकेले बिल्कुल भी नहीं करूंगी, अब आपको काम बांटना ही पड़ेगा। प्लीज आप जाके समझाइए अपनी छोटी बहू को, अपनी छोटी बहू को भी समझदार बनाइए। अरे मम्मी जी, आप मेरी बहुत समझदारी देख ली हैं, अब आप छोटी देरानी को भी समझदार बना दीजिए, प्लीज प्लीज। अरे बड़ी बहू सुनो तो। नहीं मम्मी जी, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे छोटी, क्या बताएं, कौन सी बात हो गई? आप मुझे बहुत अपसेट लग रही हैं, बताइए ना, कोई बात हो गई है तो। छोटी, तुम्हें क्या बताएं, तुम इतनी छोटी हो। मैं दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूं, बताइए ना, कौन सी प्रॉब्लम हो गई, बताइए। दोनों बहुएं काम को लेके महाभारत कर रही हैं। बड़ी बहू हमारी पहले काम करती थी, खुशी खुशी करती थी, घर के सारे काम करती थी, अच्छे से करती थी। ऐसे नई बहू आई है, बोल रही है कि अब नहीं करेंगे काम, भी करवाइए। तुम ही बताओ हम किसको समझाएं? छोटी, अभी मान लो वो नई है, नहीं करना चाह रही काम, धीरे धीरे करेंगी काम। बड़ी बहू तो समझदार है, बड़ी है, जब से उस घर में आई है सारे काम वो अकेले कर रही थी, तो करेंगी तो क्या दिक्कत है? पहले से करती आई है ना, आदत पड़ी है। अरे छोटी वाली की आदत अभी नहीं पड़ी है, उसकी भी आदत पड़ जाएगी। नहीं, बड़ी बहू तो ज्वालामुखी हो गई है, सुबह सुबह फूट पड़ी, मान ली है, कहीं है काम का बंटवारा करिए, हम अकेले काम नहीं करेंगे। सुरसा का रूप धारण करके मेरे पास आई थी, मम्मी जी हम नहीं करेंगे काम, पता नहीं समझदारी कहाँ चली गई।
करे। बहुत गलत कर रही हैं। आपकी बड़ी बहू बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है मैं जब भी आपके घर में आती थी हमेशा आपकी बड़ी बहू सारे काम बहुत अच्छी तरह करती थी। से 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारी को निभाई है। अब दीदी एक ही बात पकड़ ली है, तुम बहुत समझदार हो। अरे तो आप छोटी वाली को भी समझदार बनाइए। ठीक है ना, समझ तो नहीं है ना? ठीक कह रही है। जाके आप उनसे कहिए कि किचन के काम करे वो। आप काम को आधा आधा बांट दीजिए। तो आपकी छोटी बहू तो करेंगी ही नहीं कभी काम। 4 महीने होने जा रहा है छोटी बहू को आए हुए, बावजूद भी आपकी बड़ी बहू लगातार काम कर रही थी पहले की तरह। दीदी आपका अकल काम ही नहीं किया, तो 1 महीने बाद ही काम को बांट देना चाहिए था। इतना बहुत होता है दीदी, बहुत होता है। इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है, खाए पिए कोई नहीं रह सकता है। 1 महीने बहुत होता है किसी को बैठा के खिलाना पिलाना। अभी तो 4 महीने कर दी। आप अपनी बड़ी बहू के काम का कभी वैल्यू ही नहीं की। बस आप एक बात पकड़ ली, तुम बहुत समझदार हो, तुम काम करती आई हो, आगे भी काम करो, जिंदगी भर काम करो, काम करते करते मर जाओ। अभी दीदी मैं तो आपकी बड़ी बहू के साथ हूँ, बिल्कुल सही है वो। आपकी समझदारी ये है कि जाइए आप अपनी छोटी बहू से कहिए किचन में वो काम करे और काम को आधा आधा बांट दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों है? बोल के नहीं है? बताइए ना, क्या बड़ी भाभी काम नहीं की है इस घर में पूरा? आप कितनी गलत हैं, एक बार भी नहीं कही कि हाँ हमारी बड़ी बहू बहुत काम की है। छोटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी बड़ी भाभी बहुत काम की है। इस बात को कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। तो सच है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। अभी हमेशा उन पर दबाव ही बनाई हो, पलट के जवाब नहीं दी। अभी बड़ी बहू वो शालीनता पूर्वक मेरे पास आई थी अपनी बात को कहने, मैं उसे ही समझाई जा रही थी कि बड़ी बहू जो भी कही है बिल्कुल सही है वो। अब मैं काम का बंटवारा करूंगी, छोटी बहू को भी काम बराबरी का करना ही पड़ेगा। दीदी आप जाइए अपनी छोटी बहू को समझाइए, काम बांट दीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगी। बड़ी बहू के साथ मैं बहुत गलत की हूँ, अब मैं नहीं गलत करूंगी। दीदी ये कहाँ का इंसाफ है? एक व्यक्ति अपनी समझदारी से घर के सारे काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रहा है। आप हमेशा उसी समझदार व्यक्ति को बहुत समझदार हो खूब काम करवा रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज पहली बार आप समझदारी का काम करने जा रही हैं। छोटी तुम भी बहुत कम नहीं हो, पूरी अम्मा हो। एक बात पकड़ ली और हमको घुमा फिरा के वही बात बोले जा रही हो। मेरी अम्मा तुम्हारी पूरी बात समझ गए। ऐसा ही करूंगी जैसा तुम कही हो, ठीक है? अब खुश ना, तुम अपना चेहरा सही कर लो। वो उपदेश देने आई थी कि दीदी तुम बहुत अपसेट लग रही हो, छोटी हो लेकिन समझदार बहुत हो। दीदी आप हमको ज्यादा समझदार मत बनाइए, नहीं तो मेरी भी दशा बड़ी बहू की तरह हो जाएगी आपके। बड़ी बहू आपकी बहुत समझदार है। सही कह रही हो, मेरी बड़ी बहू तो समझदार है ही। तो जाओ दीदी आज तुम भी समझदार बन जाओ। छोटी आज मैं समझदारी का काम जरूर करूंगी। कि छोटी तुम आज बहुत सही समय पे आई हो। आज हमारे घर की इतनी बड़ी समस्या का समाधान बहुत अच्छी प्रकार हो गया। अपनी बड़ी बहू के साथ गलत नहीं करूंगी। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद उड़ जाती है। कहीं कोई बिजी नहीं होता, सब इम्पोर्टेंस का खेल है। रिश्ते वक्त देने से सलामत रहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं। मुझे लोगों को माफ करना आता है पर दिल में जगह देना नहीं। शब्द तो यदा कदा चुपते ही रहते हैं, पर किसी का मन चुप जाए तो संभल जाना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। होली के अवसर पर ईश्वर से यही कामना है कि होली आपके जीवन में अनेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आए, साथ ही वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, प्रसिद्धि व समृद्धि के साथ आजीवन आपको जीवन के पथ पर गतिमान रखे। हैप्पी होली। प्लीज आप सभी लोग